जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। हमारे आजसू नेत्री मान नहीं रही हैं। हम बार बार उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप आरोप जिस व्यक्ति पे लगाना है लगाइए, आपको दोषी जिसको बनाना है बनाइए, सजा जिसको दिलाना है दिलाइए, हमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन वो बार बार नहीं मान रही हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का प्रयास कर रही हैं कि जेएलकेएम के प्रवक्ता लोग उनको गाली दे रहे हैं, जेएलकेएम के नेता लोग उनको गाली दे रहे हैं, जेएलकेएम के कैडर उनको गाली दे रहे हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें हमें समझ में आ रही है, या तो इनको पता ही नहीं है कि प्रवक्ता किसको बोलते हैं, नेता किसको बोलते हैं और अधिकारी किसको बोलते हैं, पदाधिकारी किसको बोलते हैं, या फिर इनको सब कुछ पता है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा माने क्या बोलते हैं, ऑनेस्ट, ईमानदार दिखाने के चलते ये बार बार एक पार्टी को टारगेट कर रही हैं। ये ठीक नहीं है किसी भी सूरत में। आप बार बार हम मेरे बताने से, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो आप तक नहीं पहुंच रहा होगा। जब बिरसा न्यूज़ का वीडियो पहुंच सकता है, छोटा छोटा एक एक जो फेसबुक पोस्ट लिखने वाले लोगों का वीडियो पहुंच सकता है, तो मेरा वीडियो में तो डेली 50,000 से ऊपर व्यू है एक वीडियो पे। तो मेरा वीडियो नहीं पहुंच रहा होगा ऐसा नहीं है, वीडियो पहुंच रहा होगा। तो हम आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आपको जिसको जेल भेजना है भेजिए, जिसको गाली देना है दीजिए, जिसको जो कहना है कहिए, हमको फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन बार बार जेएलकेएम और जेएलकेएम के पार्टी के प्रवक्ता, जेएलकेएम के सुप्रीमो का नाम लेके, ये ठीक नहीं है। हम आदिवासी समाज के संगठन का सम्मान करते हैं, उनके हर वो वर्ग, उस वर्ग से जो भी साथी आते हैं उनका सम्मान करते हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिएगा कि जब जेएलकेएम करे तो ये जातिवाद, और जब वही काम आजसू करे तो वो सर्व जाति को लेकर चलने वाला। ऐसा हम नहीं, ऐसा आदिवासी नेता लोग बोल रहे हैं। जेएलकेएम ने कुर्मी का समर्थन कर दिया तो कुर्मी का पार्टी, और आजसू ने कुर्मी का समर्थन कर दिया तो सब के लेके चलने वाला पार्टी। पूरा वीडियो को समझ लीजिएगा ना तो खेला समझ में आ जाएगा। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपका छोटा सा सहयोग हमें बहुत बड़ा मदद पहुंचाता है, तो ज़रूर चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। 119 रुपया लगता है, कर लीजिए। और जो आप मजबूत व्यक्ति हैं, जो सक्षम व्यक्ति हैं, वो हमें स्कैनर में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को समझाते हैं आपको। एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, एक इंटरव्यू में इसमें ज्योत्सना दीदी के बारे में भी आपको बहुत कुछ हम बताने जा रहे हैं, वो भी सुनिएगा। पहले इनका सुन लीजिए। एक इंटरव्यू हमने देखा, एक आदिवासी के नेता हैं, एक इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि जेएलकेएम कुर्मी का समर्थन कर दिया, वो तो कुर्मी का नेता हो गया, कुर्मी का पार्टी हो गया। लेकिन आजसू समर्थन कर दिया तो आजसू सबको लेकर चलने वाला पार्टी हो गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं ये व्यक्ति जो आदिवासी के नेता है। सुन लीजिए जरा इनको। आप अपने समाज के लिए स्टैंड लिए, यही काम जयराम में तो पार्टी में सभी का स्वागत करते हैं, लेकिन जब समाज की बात आई तो वो अपने समाज के लिए खड़े हुए, तो उसमें गलती उसका कहाँ? तो हम कहाँ उनका विरोध कर रहे हैं? हम सब चैनल में बोल रहे हैं कि जेबी केसेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विधायक जयराम महतो, वो एक समाज का बेटा है, पहले पार्टी बाद में है। तो अपने समाज के हित के लिए, मजबूती के लिए, अपनी संस्कृति परंपरा के लिए उन्होंने अपने समाज के साथ खड़ा हुआ। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। ये आजसू में जाइए, ज्योत्सना करकट आजसू का कार्य करती है, छात्र विंग के है, प्रदेश के नेता है। आजसू क्यों नहीं निकाल रहा, उससे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा है? नहीं मांग रहा है तो एक संदेश दिया ना आजसू पार्टी कि सभी जात धर्म का, अपने अपने जात धर्म के लिए, अपनी मजबूती, यहाँ का अधिकार के लिए लड़ाई आप लोग लड़िए। पार्टी से तो हट के सब कार्य बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि आजसू पार्टी समर्थन कर दिया कुर्मियों को? नहीं, पर्सनल किया सुदेश महतो, उसका विधायक पर्सनल कुर्मी होने के नाते, अपने समाज को मजबूती होने के नाते किया ना। तो उसी प्रकार समस्त आदिवासी आज हम लोग एक हो गए हैं। अलग अलग संगठन, अलग अलग विचारधारा से हम लोग चलाते हैं, मगर जब समाज हित में हो, समाज के अधिकार का बात हो, तो हम लोग एकजुट हो गए, एक मंच में आ गए। अब हमको एक बात समझा दीजिए, आप लोग जो हम मेरा वीडियो देखते हैं वो कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिए कि आजसू का समर्थन करना, कुर्मी समाज के लीडरों को, कुर्मी समाज के व्यक्तियों को, जेएलकेएम का ठीक उसी प्रकार से समर्थन करना, बीजेपी के 2 लीडरों का समर्थन करना, और खाली कुर्मी पार्टी घोषित हो रहा है, एक पार्टी जयराम महतो की पार्टी, जेएलकेएम पार्टी, और खाली जितना आदिवासी समाज से जो लोग निकल के सामने आ रहे हैं, खाली बस एक पार्टी को और एक व्यक्ति को टारगेट करते जा रहे हैं। यही बात हम हर वीडियो में बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक भी इस वीडियो में हम आपको समझा देते हैं। अभी आपने सुना ना, ये जो आदिवासी के नेता हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जेएलकेएम कुर्मी का पार्टी है, वो सिर्फ एक व्यक्ति का, एक जाति का बात करता है।
लेकिन आजसू वही काम करता है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी वही काम कर रही है उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेएलकेएम से इनको बहुत दिक्कत है। जो भी व्यक्ति आ रहा है सिर्फ सबको जेएलकेएम से ही दिक्कत है, और सारे लोग किसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं? एक समाज को, आदिवासी समाज को, और वो समाज बहुत तेजी से जेएलकेएम के तरफ शिफ्ट कर रहा था, बहुत तेजी से जेएलकेएम के साथ जुड़ रहा था, बहुत तेजी से झारखंड में एक नई सोच और एक नई क्रांति का आगमन होते दिख रहा था। लेकिन लग गया। लेकिन क्यों लग गया? कुछ लोगों के दिमाग में ये दिग्भ्रमित कर दिया जा रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया जा रहा है कि जेएलकेएम तो कुर्मियों की पार्टी है, जेएलकेएम तो खाली एक जात की बात करने वाली पार्टी है, जेएलकेएम एक व्यक्ति की पार्टी है। ऐसा उनके दिमाग में भर दिया जा रहा है। क्यों भर दिया जा रहा है? हम अभी आपको एक वीडियो इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं, सुनिए कि कैसे दिमाग में ये बात डालने का ये जो आजसू की नेत्री हैं ये बार बार प्रयास कर रही हैं, और कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी और एक पर्टिकुलर व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा है और बार बार दिखाया जा रहा है कि बिरसा न्यूज जेएलकेएम का प्रवक्ता है। तो देखिए इनका इतना मन बड़ा हुआ है। आप लोग भी एक सोशल मीडिया साइट से यूट्यूबर है अमित बिरसा न्यूज चैनल चलाता है, ये है जेएलकेएम का प्रवक्ता। अगर जयराम महतो को कोई गाली देगा तो ये सबको उल्टा पल्टा गाली देगा। ये सिर्फ स्पेसिफिक मुझे नहीं दिया है, ये जितने भी लोग गाली देते हैं इनके बारे में बोलते हैं सबको गाली देता है। और ऐसे बहुत सारे मेरे पास सबूत है, बहुत दिन से मेरे को गाली बका जा रहा था, लेकिन मैंने केस मुकदमा कुछ दर्ज नहीं किया था। जब इंडिविजुअल मेरा सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ये जो बिरसा न्यूज जो झारखंड ही बनाए हैं ये भगवान बिरसा को अपमानित कर रहे हैं। ये अपना चैनल से नाम हटा, उनका चैनल सेंट्रल के आप लोगों के माध्यम से इनका चैनल सबसे पहले बंद किया जाए, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया में हैं, आप लोग भी किसी सवाल जवाब करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं तो क्या गाली बक के बोलते हैं? इतना दिन से आप लोग भी किसी के बारे में न्यूज छाप रहे तो गाली तो नहीं बकते, लेकिन इनका प्रोफाइल खोल के देखिए ये सबको खाली गंदा गंदा गाली देता है। जेएलकेएम जेबीकेएस के नाम से जितना फर्जी आईडी बना हुआ है सब जेएलकेएम के ऑथराइज लीडर हैं, सब प्रवक्ता हैं। तो दीदी प्रवक्ता का मतलब समझती हैं किसको बोलते हैं? जरा वो हम आपको विस्तार से थोड़ा सा बता देते हैं। जेएलकेएम हो या आजसू हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो या आरजेडी हो, प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी का चेहरा, पार्टी का फेस, पार्टी का पक्ष रखने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं प्रवक्ता। और यूट्यूबर का मतलब होता है कि एक सपोर्टर, चाहने वाला, टाइगर का चाहने वाला हो सकता है बिरसा न्यूज वाला, क्या कि झारखंडी की बात करने वाला व्यक्ति है वो हर बार उसी व्यक्ति को गाली दिया है जो व्यक्ति झारखंडियों के खिलाफ बोला है। वो चाहे नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, चाहे जिसको भी वो टारगेट करके गाली दिया है वो उसी को बोला है जो झारखंडियों के खिलाफ बोला है। वो कभी झारखंडी हित में जो लोग बात किए उसके खिलाफ कभी नहीं बोला है। और रही बात की गाली गलौज, तो गाली गलौज का तो मैं भी कभी समर्थन नहीं किया हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर आपको भी कोई गाली दे रहा है तो उसका समर्थन हम भी नहीं करते हैं, हम भी कहते हैं कैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन समर्थक और प्रवक्ता में अंतर होता है। प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होता है, और प्रवक्ता जब नियुक्त किया जाता है तो लेटर पैड जारी होता है, और उस लेटर पैड के नीचे में सुप्रीमो का साइन होता है। जैसे अभी वर्तमान में आपका पटीए किया ना श्री संजय मेहता जी को केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता, तो प्रवक्ता उसको बोलते हैं। अगर आप किसी पार्टी को गरिया रही हैं, आप खुद कहती हैं बार बार कि पहले गाली दिए, वो गाली देगा तो हम गाली नहीं देंगे। आप कितना स्टेटमेंट में ही बात को बोल के निकल गई हैं कि वो गाली देगा तो हम गाली नहीं देंगे, कितना स्टेटमेंट में आप बोल के निकल गई हैं। तो प्रवक्ता, जेएलकेएम के लीडर, जेएलकेएम के नेता, ये आप बार बार बोल करके एक पार्टी के छवि को धूमिल कर रही हैं, एक झारखंडी पार्टी के छवि को धूमिल कर रही हैं, जो आपको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, जो कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो बार बार आपसे कह रहे हैं आपकी लड़ाई कुर्मी वर्सेस आदिवासी की है, तो आप आदिवासियों की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो आप पूरा जो कुर्मी जितना संगठन में जितना सारे लोग हैं सबका विरोध करिए, जिस तरह से आप टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी का कर रहे हैं। आप कर रहे हैं कि जो हमको गरियाएगा हम उसी के बारे में ना बोलेंगे, तो आपका लड़ाई जेएलकेएम से था क्या? आप ही कह रही है ना कि जो हमको बोलेगा हम उसको छोड़ देंगे क्या? हम भी तो उसको बोलेंगे। आपका लड़ाई कोनो जेएलकेएम से था? आपका लड़ाई कोनो जयराम महतो से था? आपका लड़ाई तो कुर्मी समाज से है, आपका लड़ाई कुर्मी समाज से है। तो कुर्मी समाज के वो जितने लीडर हैं, जितने नेता, विधायक, मंत्री जो भी समर्थन किए थे, आपका लड़ाई तो उनसे है। तो उनको टारगेट करके भी बोलिए ना, 2-4 गो वीडियो में, हम भी 2-4 गो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम भी सुनना चाहते हैं कि आप कितना आग उगलती हैं सुदेश महतो जी के बारे में, चंद्र प्रकाश चौधरी के बारे में, तिवारी महतो जी के बारे में। इन लोग के बारे में भी आग उगलिए ना, झारखंड की जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, इन लोग के बारे में भी आग उगलिए। और आप क्या कह रही थी हम लोगों को कि चंदा उगाही पार्टी है?
ये लोग बंद कमरे में पीछे से लेता है। एक आप ही के विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, सुन लीजिए इसको। आप ही के पार्टी का विधायक, एक बेचारा कंपनी वाले का टेंडर था, वो ले लिया, 4 करोड़ का नुकसान होते दिख रहा है। मेरा नहीं, आप ही के पार्टी का विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, लीजिए सुन लीजिए इसको। इसका मतलब ये नहीं ना कि किसी का काम आप छीन लीजिएगा विधायक जी। कैसे काम आप छीन ही नहीं सकते, कहीं जिसका आप काम छीन लिए ना, मेरा 4 करोड़ रुपया वहाँ पे लगा हुआ है हाँ, और आप जा करके केडी से काम ले लिए। हाँ, काम तो ले लिए, तो मेरा पैसा कौन देगा विधायक जी? केडी देगा, केडी से मांगिए। तो आप काम लिए तो आप दिलवाइए ना। आप कैसे लिए? आपको पता था कि वहाँ से पैसा अगला को बाकी है, मेरा डीजल पंप, ड्रिल, डोजर सबका हमको देना है और अगला पैसा नहीं दे रहा है, और आप ही बोल रहे हैं कि हम काम रुकवाए हैं, हाँ, पैसा रुकवाए हैं देने के लिए। क्यों मत दीजिए, है कि आपका पैसा बहुत बाकी है। नहीं, बाकी है तो हमको तो पैसा देगा तब ना हम पेमेंट करेंगे। ऐसे काम थोड़ी होता है, कैसे होता है? पहले पैसा देते जाइए, उसके बाद पैसा नहीं, ऐसे नहीं होता है विधायक जी। मेरा पेमेंट 4 महीना 5 महीना काम किए और पेमेंट नहीं देगा तो कहाँ से देंगे? अगला पेमेंट देगा तब ना करेंगे। अब हम लोग चंदा उगाही करते हैं कि कौन किसका हड़प रहा है, कौन किसका लूट रहा है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया में चल रहा है। और ये प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ 11, ये तो प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, बड़ा चैनल है, इसमें चल रहा है। तो हम कहेंगे आपका समाज का लड़ाई है, हम भी उसका समर्थन करते हैं कि अगर कोई अपनी हक की मांग कर रहा है तो आप भी संवैधानिक तरीके से उनके हक का विरोध करिए। लेकिन ये तो संविधान और कोर्ट का मामला है, इसमें हम और आप बहस करके कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हम बार बार बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको, इस बहस को खत्म करिए, आप संवैधानिक अपना विरोध प्रदर्शन करिए। कुर्मी समाज अपना हक अधिकार का मांग करेगा, दोनों के साथ लेके चलने की जरूरत है, ना कि डिवाइडेड एंड रूल वाला सिस्टम अपनाने की जरूरत है। आप कुर्मी समाज को बरगला रहे हैं, आप आदिवासी समाज को बरगला रहे हैं, बार बार स्टेटमेंट में आपका आता है JLKM का प्रवक्ता, JLKM का नेता, JLKM का कार्यकर्ता। तो JLKM का नाम लिख देने से कोई JLKM का कार्यकर्ता और कोई पदाधिकारी और कोई प्रवक्ता नहीं बन जाता है। JLKM के जो प्रवक्ता हैं वो अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा को बखूबी समझते हैं। अब बिरसा न्यूज वाला का आपसे क्या दुश्मनी है और बिरसा न्यूज वाला टाइगर जयराम महतो का काहे समर्थन करता है? ये तो बिरसा न्यूज से पूछना होगा, ये तो बिरसा न्यूज से पूछना होगा कि वो काहे समर्थन करता है टाइगर जयराम महतो को, काहे समर्थन करता है वो JLKM पार्टी को, काहे समर्थन करता है झारखंडियों को, काहे वो झारखंडी के खिलाफ बोलने वाले लोगों को रेल देता है। ये तो बिरसा न्यूज वाले से पूछना चाहिए था। और समर्थक, सपोर्टर और पार्टी प्रवक्ता और पार्टी नेता में अंतर होता है, इस बात को आपको समझना चाहिए। ऐसे ही किसी के ऊपर आके आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए। आप अपने पार्टी का विस्तार करिए, अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बार बार आके टॉर्चर करना, बार बार आके माने डंके की चोट पे ये बात बोल के जाना, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी कभी तिवारी महतो जी के बारे में भी बोल दिया कीजिए। ये 4 करोड़ वाला मामला जो आया है सामने, इस पर कुछ बात अपना प्रतिक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दीजिए। अभी जिस तरह से आदिवासी समाज पीड़ित है, अभी एक मामला आया है जहां टाइगर पहुंचे हैं आदिवासी समाज के घर में, वहां कुछ आदिवासी संगठन पहुंच जाइए, उनको जरा इंसाफ दिला दीजिए। और एक बात हम आदिवासी समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, एक बात आदिवासी समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं। सिरम टोली मामला और झंडा जो कबड़ा था वाला मामला आप लोग को याद है कि भूल गए? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, जो सरना झंडा को लेके एक विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसमें निशा दीदी जो थी और ये निशा दीदी के ग्रुप वाले जो लोग थे और एक साइड से अजय तिर्की के ग्रुप वाले जो लोग थे, जो दोनों साइड से गाली गलौज हुआ था। और निशा दीदी ईसाई धर्म के लोगों को धर्मांतरित का पता नहीं फलना डकना जो बोल के चली गई थी। याद है ना प्रकरण कि भूल गए आप लोग? याद है ना? आदिवासी समाज के ईसाई भाइयों से हम पूछ रहे हैं, जो ईसाई धर्म को मानते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि आज तो आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कल आप ही लोग थे ना जो हमको मैसेज करके भेजते थे कि निशा दीदी गलत ट्रैक में जा रही है, सूरजदा उसको रोकिए, निशा दीदी गलत दिशा में जा रही है, उनको रोकिए, उनको बोलिए, वो टाइगर जयराम महतो जी का जनाधार को घटा रहे हैं, गुमला में उनका बहुत अच्छा पकड़ नहीं है, वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप ही लोग ना हमको मैसेज करते थे, आप ही लोग ना मैसेज करते थे जी, हम करने गए थे। और आप ही लोग कमेंट में भी लिखते थे। मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने ईसाई धर्म और सरना धर्म के बारे में बताया है विस्तार पूर्वक, उसमें जाके कमेंट पढ़ लीजिए कि किसके विरोध में कितना कमेंट था, सपोर्ट में कितना कमेंट था। और अजय तिर्की को यही निशा दीदी ने डंके की चोट पे क्या क्या नहीं कहा, जो मर्जी आया सो कहा, यही निशा दीदी थी ना। तो विरोध अगर
आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन कर रहा है, तो आदिवासी समाज, आदिवासी संगठन जिसका आबादी 1 करोड़ लगभग है, वही लोग कह रहे हैं कि 1 करोड़ लगभग है, और वो सारे लोग जब 1 करोड़ की आबादी में है तो उनका नेतृत्व करने वाले की संख्या 2, 4, 5 नाम ही काहे दिखते हैं, और वही चेहरे बार बार काहे दिख रहे हैं। और भी तो बहुत लीडर होंगे, और भी तो बहुत चेहरे होंगे जो झारखंड हित में सोचते होंगे। 28 को विधायक, 29 को विधायक वर्तमान में अभी है, वो लोग तो सोच रहे होंगे हमारे समाज के बारे में, हमारा समाज किशोर जा रहा है, कि नहीं सोच रहे हैं वो लोग आपके समाज के बारे में। तो ये कुछ नहीं है, एक गुट बनाने की तैयारी है जो जेएमएम के खिलाफ भी जाएगी और जेएलकेम के खिलाफ भी जाएगी। ये हम आज कह रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजें साफ हो रही है। मैंने आजसू समर्थन कर दे कुर्मी समाज का, तो वो ठीक काम कर रहा है। जेएलकेम समर्थन कर दिया है तो कुर्मी पार्टी है, और जेएमएम को भी डंके की चोट पे इन लोग को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जेएमएम पार्टी को भी, मतलब इसे साफ सब कुछ समझ में आ रहा है कि एक दिशा में एक गुट बनते नजर आ रहा है। और हमारे जो आदिवासी भाई हैं, वो तो पहले भी मैंने कहा है कि बहुत भोले भाले हैं, इनको कुछ भी बता दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ये तुरंत आपकी बातों को मान लेते हैं, तुरंत चीज़ों को समझ लेते हैं, तुरंत स्वीकार लेते हैं। तो आप भी समझिए, आप भी बूझिए, तब अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। काहे कि अगर अपनी प्रतिक्रिया बिना समझे बूझे लिख दीजिएगा तो कहावत में है ना कि बिचौलिया आएगा और हमको और आपको और झारखंडी को बेच के चला जाएगा, और हम लोग बाद में पता चलेगा अरे वो तो बिचौलिया था जो हम लोग को बेचने आया था, और बेच के कैसे चला गया हम लोग को पता भी नहीं चला। तो समझिए, अभी प्रकरण चलेगा। अभी तो 12 तारीख को भी प्रोटेस्ट है आदिवासी समाज की तरफ से, फिर 17 तारीख को भी प्रोटेस्ट है आदिवासी समाज की तरफ से। तो ये तो अभी चलेगा मामला, अभी लंबा चलेगा। और जिसको जिसको रोटी सेकना है वो रोटी सेक रहा है, जिसको जिसको रोटी सेकना है ना वो रोटी सेक रहा है, बखूबी सेक रहा है। और एक दिन पता चलेगा कि ये सारे जो रोटी सेकने वाले लोग थे ये कहीं एक तरफ चले गए, तब आपको अफसोस होगा को हमसे तो बड़ा गलती हो गया, हमने तो बड़ी गलती कर दी, हम तो नहीं जान रहे थे कि इस तरह से कुछ होगा। तैयारी उसी चीज़ की है, जितने भी लोग देख रहे हैं तैयारी उसी चीज़ की है। बाकी हमारी ज्योत्सना दीदी से निवेदन, आग्रह, विनती रहेगा, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना रहेगा कि बार बार जेएलकेम को और जेएलकेम पार्टी के प्रवक्ताओं को बदनाम करने की कोशिश ना करें। ये जो आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका जेएलकेम पार्टी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये टाइगर ने भी पुष्टि किया है कि ये फर्जी आईडी बनाए के आपको गाली दे रहे हैं। समर्थक हो सकते हैं जेएलकेम का, हम नहीं कह रहे कि नहीं हो सकते, बिल्कुल समर्थक हो सकते हैं, उनको चिढ़ है। आप किसी को टारगेटेड गाली दे रही हैं, आप एक विधायक को गाली दे रही हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, उड़ी पूड़ी सब कर दे रही हैं, रेत सब कर दे रही हैं। अभी आप गई थी ना थाना में एफआईआर करने के लिए, और आप कह रही हैं, क्या कह रही हैं सुन लीजिए जरा सा। बेटा किसको कह रही हैं आप? बेटा आप तो मर्यादा वाली महिला है ना, आप मर्यादा वाली महिला है ना। बेटा किसको कह रही हैं? बेटा किसको कहा जाता है? बिरसा न्यूज़ वाले को बेटा कह रही हैं, अमित महतो जो है उसको बेटा कह रही हैं, या फिर 3-4 नाम जो और बता रहे थे, कौन ब्लॉग है उसका और एगो जेबी केसस रामगढ़ है उसका, उलो को बेटा कह रही हैं। बेटा का मतलब समझती हैं? बेटा का मतलब समझती हैं क्या होता है? ये मर्यादा वाला भाषा है बेटा। एक माँ अपने बच्चे को बेटा कहती हैं, एक पिता अपने बच्चे को बेटा कहती हैं, एक चाचा चाची अपने बच्चे को बेटा कहती हैं। तो आप तो उतना उम्र में भी बड़े नहीं हैं और आप रिश्ता में भी कुछ नहीं लगती हैं। तो बेटा मतलब क्या बताना क्या चाह रही हैं कि बेटा कहने का मतलब क्या है? दीदी रोक दीजिए प्रकरण को, मत बरगलाइए, नहीं तो भगवान हम लोग को भी ज्ञान बुद्धि सरस्वती विद्या हमारे पास भी है। हम लोग अगर चीज़ों को उखेड़ना शुरू करेंगे ना तो हम लोग को कोई वीडियो चलाने का ज़रूरत नहीं है और अभद्र टिप्पणी करने का कोई ज़रूरत नहीं है और गाली देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तथ्यों के अनुसार बहुत कुछ हम लोग बोलना सीखे हैं और बोलना जानते हैं, और लोग सराहते भी हैं कि चीज़ों को तथ्य के साथ रखते हैं। तो आप चिंतन मंथन करिए कि आप बेटा किसको बोल रही थी। ये अपनी प्रतिक्रिया में अगर देखेंगे वीडियो तो लिख दीजिएगा और हमको बता दीजिएगा कि अमित महतो आपका कौन से रिश्ता से बेटा लगता है। आनंद क्या बोलते हैं, कौन ब्लॉग वाला है वो कौन से रिश्ता से आपका बेटा लगता है। जेबी केसेस जेल के जो रामगढ़ है वो जिसके ऊपर आप 4-5 लोगों का नाम ले रही हैं वो कौन रिश्ता में आपका बेटा लगता है, ये आप हमको बता दीजिएगा। ये मत कह दीजिएगा कि AI जनरेटेड वीडियो है, या फिर ये मत कह दीजिएगा कि आप कहीं गए हुई थी तो वहाँ पे आपके मुंह से निकल गया, थाना के पास का वीडियो है तो झूठ मत बोलिएगा। बाकी अपने साथी जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ समझिए और इस प्रकरण को ख़त्म करिए। आपका समर्थन, आपका सपोर्ट जिस तरह से मुझे मिल रहा है, मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि झारखंडी निश्चित तौर पे एक हो जाएंगे।
ये तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया है उनको सबक सिखाएंगे और एक मंच पे आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मूलवासी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, निश्चित तौर पे हम लोग एक मंच पे आएंगे और झारखंड परिवर्तन का जो सपना हम लोगों ने देखा है निश्चित तौर पे बदलेंगे। तो आप लोग से विनम्र आग्रह है कि चीज़ों को भड़काएं नहीं, चीज़ों को सुलझाएं और अपनी प्रतिक्रिया लिखिए इस वीडियो में। जो नए साथी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, बाकी मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे जो साथी हैं उनसे तो आग्रह निवेदन है, बहुत सारे साथी हैं जिनको मैंने मदद पहुंचाया है, वो लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सपोर्ट करिए, जो सक्षम योग्य साथी हैं वो स्कैनर के माध्यम से भी हमें सपोर्ट पहुंचा सकते हैं और इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं, धन्यवाद, जोहार।